हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि वक्र y बराबर में 1 की घात 1 माइनस n गुणा में x की घात n के किसी बिंदु पर अधो अभिलंब अचर हो तो n का मान क्या होगा। यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, यहाँ पे अधोलंब क्या होता है वो हम लोग बता देते हैं। देखिए, कोई भी मान लो वक्र दे रखा है, ये वक्र का ग्राफ है। अब यहाँ पे इस बिंदु पर हमने खींचा इसकी एक स्पर्श रेखा, तो ये हमारे पास आ गई एक स्पर्श रेखा इस बिंदु पर, और इसी बिंदु पर हमारे आ गया अभिलंब, जो कि दोनों एक दूसरे के लंबवत है। अब यहाँ पे मैंने खींची एक एक्स अक्ष, ठीक है जी, ये अपना एक्स अक्ष आ गया। अब यहाँ मैं बिंदुओं को निरूपित कर देता हूँ, पी, ये क्यू, ये आर। ये जो बिंदु है यहाँ से लंब डालेंगे और यहाँ से अपने को बिंदु मिल जाएगा एस। इसको इस तरह से समझो कि अगर मैं कोई टॉर्च लेके यहाँ पे प्रकाश डालूं तो ये पी आर जो है, इसका जो इसकी छाया पी एस पर गिरेगी, पी एस के बराबर होगी, ये प्रक्षेप होगा। तो जो पी आर जो है ये तो अपने पास कहलाती है स्पर्श रेखा की लंबाई। क्यू आर जो है ये अभिलंब की लंबाई। पी एस जो है वो अपने पास कहलाती है अधोस्पर्शी की लंबाई। और एस क्यू जो है वो अपने पास कहलाती है अधोलंब की लंबाई। मतलब कि मैं कहना चाहूं एल एस क्यू ये किसके बराबर हो जाएगी, या इसको एल एस क्यू ये तो इसके बराबर हो जाएगी। इसको एल एस एन भी बोल देंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब नॉर्मल। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, y1 गुणा में m के बराबर हो जाएगा, और इस पूरे का मापांक आएगा क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब ये y1 क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। मान लो इस बिंदु पर अपने पास r के जो निर्देशांक है वो x1, y1 है, ठीक है जी। तो y निर्देशांक जो होगा वो y1 यहाँ पे आ गया। और दूसरी चीज m क्या है वो भी हम लोग बता देते हैं। जैसे मान लो वक्र का समीकरण दे रखा है y बराबर में fx, इसका अवकलन किया dy बटा dx बराबर मिल गया f डेश x के बराबर। अब देखो ये m किसके बराबर आएगा, जो dy बटा dx है ना, उसमें मैं बिंदु को रख दूंगा कौन सा, x1, y1। जो भी मान आएगा वो अपने पास स्पर्श रेखा का ढाल आ जाएगा। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें बोला गया है y बराबर में a इसकी घात 1 माइनस n गुणा में x की घात n, ये दे रखा है अपने पास वक्र का समीकरण, ठीक है जी। अब इसका अवकलन कर लेते हैं एक बार, और इस पर मैं बिंदु मान लेता हूँ, बिंदु P जिसके निर्देशांक h, k मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, या इसको मैं h, k नहीं मान के मैं मान के चलता हूं कि ये बिंदु जो है इसके निर्देशांक x, y के बराबर ही है। x, y के बराबर ही है, क्योंकि मेरे को जो है एक चर राशि है यहाँ पे लेनी है। तो dy बटा dx जब मैं करूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 की घात 1 माइनस में n, और गुणा में ये क्या बन जाएगा, n गुणा में x की घात n माइनस 1 के बराबर बन जाएगा, ठीक है जी। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, dy बटा dx जो है ये अपने पास बिंदु कौन सा x, y रखूंगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, n तो बाहर आ जाएगा, x की घात n माइनस 1, और एक को भी नीचे ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 की घात n माइनस 1, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया m के बराबर। अब जो y निर्देशांक है वो y के बराबर ही लेके चलता हूं, तो अपने पास जो सब नॉर्मल है अधोलंब की लंबाई l s n ये बराबर हो जाएगी किसके, y गुणा में m, इस पूरे का मापांक। तो ये अपने पास किसके बराबर आएगा, y, और m किसके बराबर आया, n गुणा में x की घात n माइनस 1 बटा में 1 की घात n माइनस 1 के बराबर। और मैंने कहा कि जो सवाल में पहले से ही दे रखा है कि ये एक अचर है, मतलब कि यहाँ पे बोलूंगा प्रश्नानुसार ये पूरी लंबाई एक अचर के बराबर है। मतलब कि यहाँ पे पूरी जो चर राशियां है y और x ये पूरी गायब हो जाएगी। तो y का मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ। देखो y का मान किसके बराबर है, y का मान बराबर है 1 की घात 1 माइनस n गुणा में x की घात n। तो यहाँ पे रखेंगे 1 की घात 1 माइनस n और गुणा में n, और यहाँ पे x की घात n, और x की घात n माइनस n क्या बच जाएगी, x की घात 2n माइनस में 1, और नीचे भाग किसका लग रहा है, 1 की घात n माइनस 1 का। और ये पूरा मेरे को करना है अचर के बराबर, जिसको मैं कह सकता हूँ x की घात ये 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तभी तो अचर बचने वाला है, और साथ ही c के बराबर भी मान लो ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब पूरा किसके बराबर आ जाएगा, n, और इस पूरे की घात हो जाएगी 1 की घात 2n माइनस में 2, x की घात हो जाएगी 2n माइनस में 1, पूरा बन जाएगा c गुणा में x की घात 0। x की घातों की तुलना कर देंगे तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, 2n माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, और तो 2n बराबर 1 हो जाएगा। n का मान 1 बटा 2 मतलब कि 0.5 के बराबर आ जाएगा। n का मान ही हमें केवल निकालना था जब अपने पास अधोलंब की लंबाई अचर हो जाए। तो n का मान 0.5 बी विकल्प में दे रखा है, बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।